अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फोकस या फोकस कैसे किया जाए, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, बात या बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपने गोल को इसलिए नहीं अचीव कर पाते, या हम कुछ इसलिए जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उस पर फोकस ही नहीं होता, उस पर हमें कंफ्यूजन होता है। हमें लगता है कि हम पाना चाहते हैं, लेकिन जब कोई आके देखे या हमें आके देखे या हम खुद को बैठ के समझाएं, तो हमें पता चलता है कि हमने उस चीज़ पे फोकस ही कभी नहीं किया था, उस मुकम्मल फोकस नहीं किया था जितना हमें करना चाहिए था। अब वो फोकस क्यों नहीं होता, उसकी भी बहुत सी वजूहात है, और कैसे होगा उसकी भी बहुत से काम है जो ऐसे किए जा सकते हैं, जिनकी वजह से आपको अपने गोल पे या अपने काम पे फोकस हो जाएंगे। कोई भी काम जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसमें कामयाब भी चाहते हैं, उस पर आपका फोकस नहीं बनता, कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी आप मायूस हो जाते हैं, कभी आपको लगता है कि आप थक गए हैं, आपसे नहीं होगा, या कभी आपको नताइज नहीं मिलते, इसीलिए आप मायूस होने लगते हैं। तो पहली चीज जो है वो खुद से ये पूछना है कि आपने ये काम क्यों करना है। कोई भी आप एजुकेशन में हैं, आप उससे मायूस होने लगे हैं कि जी शायद इसमें पता नहीं आपको कुछ आगे चल के मिलेगा या नहीं, या किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपने 2-3 या 6 महीने या साल लगाया है, लेकिन आपको मायूसी होने लगी है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने वो काम क्यों करना है। आपने वो काम इसीलिए करना है कि आपको पैसा कमाना है, आपने वो काम इसीलिए करना है कि आपको अच्छा लगता है वो काम करना, या आपने वो काम इसलिए किया है कि लोगों को दिखाना है कि आपने कुछ किया है। देखिए, अगर तो आपने अपने लिए कोई काम किया है, तो फिर उसके नतायज को आप ये सोच के मायूस नहीं होंगे कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। आपने अपनी खुशी के लिए उस काम को इसलिए चुना था कि आपको अच्छा लगता था, तो अच्छा लगता है तो उसको कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो फिर आपको ये सोचना है कि आपने वो क्यों किया था। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोगों की देखा देखी हमने कोई काम किया होता है, हमें खुद को नहीं पता होता कि हमने क्यों किया ये काम। तो जो काम आपको अच्छा लगता है या आपने अपनी खुशी के लिए किया, तो उसका ये देखिए कि आपने क्यों किया। आपने खुद की सुकून के लिए, खुशी के लिए आपको वो काम पसंद है, आपने इसलिए किया, तो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए उस काम को, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलती है, आपको उसमें अच्छा लगता है, आपका उसमें टैलेंट है, उसी में ही आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन लोगों के लिए क्या है, तो यकीनन आपको मायूसी होगी, क्योंकि लोग कभी भी आपसे खुश नहीं होते। सेकंड चीज देखिए, आप कभी भी किसी भी काम के आप बीच में होते हैं, तो अप एंड डाउन्स आते हैं। कभी आपको लगता है कि इसमें तो सबसे ज्यादा कामयाबी मिलेगा, कभी उसी काम में आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे तो जितना मैंने सोचा था उतना बेनिफिट्स या उतना आउटकम नहीं मिलता या नहीं मिल रहा। तो क्या है कि ऐसी चीजें होती हैं किसी बिजनेस में, किसी एजुकेशन में, किसी काम में, किसी जॉब में हमेशा से स्मूथ नहीं चलता। कभी आपको ऐसे आप लगता है कि बस आप कामयाब हो गए, कभी आप ऐसे एकदम से डाउन चले जाते हैं, आपको लगता है आपसे ज़्यादा कोई नाकाम है ही नहीं। तो आप हमेशा उसकी एंड को देखिए, आप ये देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ जिद्दोजहद, इस सब जिद्दोजहद स्ट्रगल के एंड में क्या आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। वो मिलेगी तो उसके बाद अप्स एंड डाउन्स को मत देखिए, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बीच की चीज़ें हैं, वो एंड पे वो नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। मसलन आपने 5 साल लगाए किसी काम में, और आपको है कि इस काम में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, तो बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो आपको मज़ीद एक्सपर्ट्स बनाएंगे, वो आपको मज़ीद चीज़ें सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बहुत कुछ वो सिखाएंगे जो शायद आपको उस एजुकेशन में ना मिले। वो अप्स एंड डाउन्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि नतीजे को देखिए, उस वक्त को मत देखिए, उस वक्त को देखेंगे तो आपको मायूसी होगी। थर्ड चीज जो है, जब आप गलत चीज़ों में जाएंगे, खुद को 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए एंटरटेनमेंट देने के लिए, क्योंकि जी मैंने इतना काम किया तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप एंटरटेनमेंट में जब अपने दिमाग को लगाते हैं तो वो आपका फोकस हट जाता है उस चीज़ से, उस गोल से जो आपका है। तो उस गोल पे फोकस बनाने के लिए अब जो नेगेटिव चीज़ें यानी जो नेगेटिव काम आपने किए हैं या जो वक्त आपने ज़ाया की है, उसके जो नुकसानात हैं उस पर तवज्जो दीजिए,
उसको देखिए कि देखो वो दिन या वो टाइम मैंने ज़ाया ना किया होता तो अब ये मुझे मिल जाता, या मैं इस चीज़ को देख लेता, ये इस चीज़ में मज़ीद एक्सपर्ट हो सकता था। तो जब आप ये सोचेंगे तो आप इस वक्त आप नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाएंगे, और जब इस वक्त आप नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे तो आप नुकसान कम से कम उठाएंगे और आपका फोकस पॉजिटिविटी में या उस काम में ज़्यादा होने लगेगा जिसमें आपको कुछ बनना है या कुछ दिखाना है या कुछ अचीव करना है। तो ये चीज़ लाजमी दिमाग में होनी चाहिए कि नेगेटिव जो आपने काम किए हैं या टाइम ज़ाया किया है, वो ज़ाया किया हुआ टाइम आपको कितना नुकसान पहुंचा चुका है या आगे चल के पहुंचा सकता है। चौथी चीज़, फोकस के लिए खुद को ट्रेन किया जाता है। कुछ भी ऐसे एकदम से नहीं होता या खुद ब खुद नहीं होता दुनिया में। तो जब भी आपको कोई चीज़ आपको चाहिए, आपको उस पर फोकस बनाना है, तो आपको खुद को सख्ती से आपको उस पर ट्रेनिंग देनी होगी। आपको किसी काम के लिए, मसलन आपको स्कूल कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह जल्दी उठना है, तो आपको उठना होगा खुद सख्ती से। कोई आके आपको नहीं एकदम से बदल देगा चुटकी बजाते ही कि आप जल्दी उठ जाएंगे या आपकी नींद मुकम्मल हो जाएगी, या कोई आके आपके काम आपकी जगह पे नहीं देखेगा, वो आपको खुद ही देखने होंगे। तो जब आप खुद ही ये चीज़ें खुद को खुद बताएंगे, खुद को खुद ट्रेनिंग देंगे, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। कभी भी ये उम्मीद मत लगाइए कि कुछ ऐसा होगा कि सब खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे कोई आपको मुश्किलों से निकालनी आए, लेकिन कुछ चीज़ों से ऐसी होती है, कुछ मुश्किलें ऐसी होती है जिनसे आपको खुद ही निकलना होता है, जिनसे आपको कोई नहीं निकाल सकता दुनिया का इंसान। तो खुद को खुद ट्रेनिंग दीजिए सख्ती की, खुद पे सख्ती कीजिए। जब आप खुद पे सख्ती करना सीख लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ें आसान होने लगेंगी। पांचवी और लास्ट चीज़, कोई ना कोई मोटिवेशन लाजमी बनाइए। कभी भी खुद को अकले कुल मत समझिए। किसी को आगे अपने सामने किसी को भी, कोई भी इंसान हो सकता है, वो कोई ज़िंदगी में कुछ भी कोई कामयाब इंसान हो सकता है, आप उसको अपनी मोटिवेशन बनाइए, उसकी ज़िंदगी को देखिए, उस पर फोकस कीजिए कि उसने भी तो ये किया था तो मैं भी कर लूँगा। तो कभी भी ये मत समझिए कि मुझे सब पता है। किसी ना किसी को अपने आगे अपना एक जिसे कहते हैं पॉइंट बनाइए कि मुझे इस पॉइंट तक या इस इंसान के पॉइंट तक या इस इंसान की उस लिमिट तक मुझे पहुंचना है। तो जब आप उस तक पहुंच जाएंगे, उसको मोटिवेशन बनाएंगे, तब यकीनन कुछ ना कुछ पा लेंगे ज़िंदगी में। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।